नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएक्स एजुकेशन पर। आज हम जो रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अल्फाबेट, जिस अल्फाबेट में कि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आने वाले आपके एग्जाम है आरआरबी के, एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल हो या इंटर स्तर हो या एसएसटी जीडी का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में जो है अल्फाबेट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अल्फाबेट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि किस अल्फाबेट के किस अक्षर का किस वर्ण का जो है उसका नंबर कौन सा है, क्रम कौन सा है। और स्टूडेंट उस क्रम को याद नहीं रख पाते, इसलिए एग्जाम हॉल में उनको प्रश्न बनाने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि नहीं, क्रम जो है हम बिल्कुल आसानी तरीके से अब हम याद कर पा रहे हैं। तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे क्रम याद करने का क्या क्या तरीका है, क्या सही तरीका हो सकता है। तो वीडियो बने रहे, शुरू तक वीडियो बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि पता है ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, ठीक है। अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और इन्हीं 26 लेटर को के क्रम को हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसको याद करना जो है, यदि आप ऐसे उंगली पे याद करके रखिएगा, एग्जाम में गिनते रहिएगा कि ABCD करके जाइएगा कि आई का 9 होगा, उसके बाद आप जाइएगा पी का 16 होगा, ABCD करके जाइएगा बार बार, उसमें आपको ज्यादा समय लगेगा। एग्जाम होता ही इसलिए है कि आपका समय उसमें ज्यादा वो लगा ले और जिससे कि आपका समय नहीं बच पाए और आप एग्जाम में, यानी कि उसमें तेज विद्यार्थी को ही सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम दिया जाता है। तेज विद्यार्थी जो होते हैं वो समय व्यर्थ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग आज सीखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने का। आप हम लोगों के साथ सीखेंगे कि कैसे जो है परीक्षा में हम जो है जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। और जल्द से बनाने के लिए आपको याद रहना चाहिए क्या, इसका क्रम, किस क्रम पर कौन सा अक्षर है, ठीक है, ABCD का। इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, देखिए इसके लिए क्या होता है कि हम लोग एक, जिसको हम लोग कहते हैं कि ठहराव बनाते हैं, स्टेशन बनाते हैं, ठीक है। वह स्टेशन हम लोग 5-5 करके बना लेते हैं। उस 5-5 वाले स्टेशन को हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। याद करने का भी एक आसान सा ट्रिक है, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग इसमें नए होंगे। जो नए हैं वो गौर से देखिए, क्योंकि आप ज्यादा सीख सकते हैं। जो एक बार सीख चुके हैं वो पिछले वाले धारणा को अपने दिमाग में बैठा लिए हुए हैं, उनका धारणा जल्दी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो नया सीखते हैं वो जल्दी ज्यादा सीख सकते हैं। हमने क्या किया कि 5-5 मतलब 5वां, 10वां, 15, 20 और 25 में लेटर को क्या किया है, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, ठीक है। तो ये जो 5वां लेटर है ई, 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, ये आपका 5वां लेटर है। उसको हम लोग याद करेंगे किस ट्रिक से, ई ज्योति, ठीक है। ई ज्योति से हम लोग याद करेंगे कि ई से हो जाएगा 5वां लेटर J हो जाएगा 10वां लेटर, T हो जाएगा, O हो जाएगा 15वां लेटर, T हो जाएगा 20वां लेटर, Y हो जाएगा 25वां लेटर। अब आपको A और Z ये तो याद रहेगा कम से कम कि पहला और आखिरी है। तो जो पहला है इसका हो जाएगा 1, ठीक है, और जो आखिरी है इसका हो जाएगा 26, ठीक है। Y हम 25 याद कर चुके हैं इस फॉर्मूला से। J जो है ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 10, E हो जाएगा 5, ठीक, O हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है 19 और 21। जब आपको T याद रहेगा 20, तो U जब आएगा तो समझिएगा U किसके बाद आता है, T के बाद। इस हिसाब से आपको यह याद हो सकता है कि यह क्या है, 21 है। और T से पहले, जस्ट पहले ST, ठीक है, S हो जाएगा कितना, 19, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजों को याद करने के लिए हम इस अक्षर में ही थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो उसका नंबर याद हो जाएगा। जैसे कि सबसे आसान देखिए, ये जी हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे नीचे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। H देखिए, H ऐसे लिखते हैं, इसमें ऊपर लगा दीजिए और एक नीचे लगा दीजिए, किसके तरह लिखा गया है, 8 के तरह। H हमारा क्या हो गया, 8। I देखिए, I हम लोग सीधे लिखते हैं, ठीक, ऐसे सीधे मान लीजिए लिखते हैं, इसमें ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। I मेरा क्या हो गया, 9। आप M में गौर कीजिएगा और W में, ठीक है। M में क्या है, ऐसे ये हम लोग ऐसे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। M भी हम लोग ऐसे लिखते हैं। M को ऐसे घुमाइएगा तो आपको पता चलेगा 3 है, 3 के पीछे क्या लग गया, 1, यानी कि यह क्या हो जाएगा, M हमारा 13। और M का जस्ट अपोजिट क्या होता है, W, और 13 के बाद 3 वाला कौन आता है, 23। ये मेरा हो गया क्या, 23, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग फिर देखिए, जैसे कि G में नीचे की ओर लगा था 7, वैसे ही Q में भी ऐसे लगा रहा था। इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 7 है, ये हो जाएगा
17, ठीक है। आर, आर को भी देखिए आप, जैसे एच में हम लोग क्या किए थे, एच ऐसे लिखा था, एक ऐसे कर दिए तो क्या हो गया 8। वैसे आर में यदि हम ऐसे कर देते हैं तो ये भी 8 हो रहा है। एक 8 हो रहा था शुरू में, जो हो गया क्या 8, अब बाद वाला जो हो रहा है सो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए पी, पी को जस्ट उल्टा करेंगे तो किसके समान लिखा जाएगा 6 के समान। तो पी को जब हम उल्टा करते हैं तो लिखा जाता है 6 के समान, और जब 6 के समान लिखा जाता है उसके पीछे एक लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ये 16, ठीक है। अब देखिए एन, आप लोग रोमन में लिखते होंगे 4 ऐसे, ठीक है। तो 4, 1 पर 4 कितना हो जाएगा 14 होगा, तो ये 1 और ये 4, 4 से याद रखिएगा, तो 4 तो आपको पता रहेगा डी ई के बगल में है, वैसे भी एबीसीडी 4 तक कम से कम याद ही रहता है आदमी को। तो 4 जो है ये रोमन वाला 4 हो गया, वह आई या वी, ठीक है। एन को लिखते हैं, इसके पीछे हमको क्या लगा देना है दिमाग में 1, 1 4 कितना हो गया 14। तो अब बचा क्या, देखिए गौर से देखिए, ए पहला था इसलिए याद हो गया, जेड अंतिम है इसलिए याद हो जाएगा 26, ठीक है। बीच में 5वां 10वां 15 20 25, इसके लिए हमको फॉर्मूला याद रखना है ई ज्योति, ठीक है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, है ना। तो ई ज्योति, ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25, पहला हो गया 5, जे हो गया 10, ओ हो गया 15, टी हो गया 25, टी हो गया 20, वाई हो गया 25। ई ज्योति से हम लोग याद रखेंगे 5 10 15 20 25, ठीक है। उसके बाद हम बोले थे कि एच, एच में क्या होता है, एच में ऐसे ऊपर ऐसे नीचे लगा देते थे, किसके समान दिखाई देता है 8 की तरह, इसलिए एच हो गया 8। एच के बाद कौन सा आएगा, जो आर, आर जो होता है, आर को भी हम 8 लिख सकते हैं, जैसे ऐसे ऊपर वाला गोल है, नीचे वाले को से सटा दे 8, तो एच 8 हो गया। और इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा 18, 8 के बाद 8 वाला आएगा क्या 18, इसलिए हमारा आर हो गया 18, ठीक है। आई, आई हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें केवल ऐसे कर दीजिए, क्या बन गया ये 9, इस हिसाब से हमको 9 याद हो जाएगा कि आई का होता है, ठीक है। जे 10 है ही। के और एल में देखिए, ठीक है, के में क्या है कि ऐसे करके 2 लकीर, ठीक है, 2 लकीर, 2 मतलब 1 1 1 1 11, ठीक है, 1 1 11। एल को आप लोग देखिएगा ऐसे हम लोग लिखते हैं, थोड़ा ये कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन रहा है, एल हमारा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और एम, एम जो है एम 3 की तरह लिखते हैं, 3 के पीछे एक लगाएंगे, क्या होगा 13, 13 के बाद 3 वाला क्या आएगा, सीधे आएगा 23, 23 मतलब डब्लू, क्योंकि एम का उल्टा क्या होता है डब्लू, डब्लू का क्या हो जाएगा 23। आपको अब याद रहेगा ये, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो बता रहे हैं हम, कहेगा एस यू एन सन, सन को लिखा जाता है, ठीक है, 19 21 14, तो मून को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। सन को लिखा गया 19 21 14, तो मून को क्या लिखा जाएगा, तो आप लोग वहां पर ये नहीं देखने लगे कि सन का क्या है, नहीं, आपको आप तुरंत आपको आपके दिमाग में यह ना चाहिए एस मतलब 19, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। आर मतलब 18, है ना, पी मतलब 16, सीधे ऐसे दिमाग में आपको जब तक सेट नहीं होता है तब तक उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, कॉपी पर लिखिए, बढ़िया से बनाइए, ठीक है। यू का होता है क्या 21, तो आप जब भी क्वेश्चन देखिएगा आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे 19 हो रहा है, यू से 21 हो रहा है, एन से 14 हो रहा है, इसका मतलब मून कह रहा है, तो मून एम, एम का आप लोगों को याद रहेगा 13, है ना, डबल ओ है, ओ का तो पता है 15, तो 15 15 एन का 14, तो आप समझ जाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 15 15 15 14। इस प्रकार से उसमें 2 3 दिया रहता है, जैसे देखिएगा बुक को ये कहा जाता है, पेन को यह कहा जाता है, तो पेंसिल को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार से ये आपको वहां काम आएगा, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे चीज होते हैं, उल्टा वाला होता है, शुरू से 5वां या अंत से 5वां भी होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे सीरियल हम लोगों को याद रखना है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, ई ज्योति को याद कर लीजिएगा, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25, ठीक है। ई ज्योति से हम लोग 5 10 15 20 25, उससे आगे पीछे वाला भी याद कर सकते हैं। उसका हमने बताया था कि एच में ऊपर नीचे ऐसे गोल कर देंगे तो 8 बन जाता है, वैसे ही आर में जब हम इस गोल को करेंगे, गोला को वैसे बना देंगे गोल, तो ये भी 8 बनता है। एच 8 हो गया, उससे आगे 8 के बाद 18 होता है, इसलिए इसका 18 हो जाएगा। एम में 3 की तरह दिखाई देता है और डब्लू भी 3 की तरह दिखाई देता है, एम 13 हो जाएगा, डब्लू 23 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 18 13 23 याद रखिएगा, ठीक है। उसका हमने बताया था जी, जी में ऐसे करके 7 लगाते हैं, और क्यू में भी 7 लगाते हैं, तो 7 7 के बाद 17 हो जाएगा ये, ठीक है। पी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 6 होता है उल्टा, इसलिए पी का 16 होता है, ठीक है। इस सबसे हमने बताया। अब यह है इसमें कि यदि शुरू से पहला है ए, तो अंतिम से पहला कौन होगा, तो शुरू से पहला ए होगा तो अंतिम से पहला होगा जेड, कभी कभी ऐसा भी रहता है, ठीक है। शुरू से दूसरा है बी, अंतिम से दूसरा क्या होगा, तो वाई होगा। शुरू से तीसरा है
सी तो अंतिम से तीसरा क्या होगा, एक्स होगा। जैसे कि ये शुरू से हो गया 10वां, तो अंतिम से 10वां ये होगा। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शुरू से 10वां अंतिम से 10वां। इसमें भी बदलते रहता है। कहेगा कि एफ एन फैन है, और एफ के बदला में दे देगा यू, ए के बदला में दे देगा जेड, और एन के बदला में दे देगा एम। तो फैन को लिखा जाता है यू जेड एन। ठीक है, तो आपको कह देगा कि तब आपको कह देगा कैट के बदला में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैट के बदला में क्या हो जाएगा, सी के उल्टा एक्स, ए के उल्टा जेड, और टी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी। अब आप तब यह नहीं करने लगिएगा कि पूरा एबीसीडी लिखिएगा उल्टा तब बनाएगा। इसको हम लोग याद ही कर लेंगे हम लोग इसको, इसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। कैसे याद होगा देखिए, याद करने के लिए इसमें आसान सा ट्रिक है। कुछ वर्ड मीनिंग बस आपको याद रखना है। जैसे ए टू जेड, ए टू जेड, बी से बनाएंगे बॉय, बी ओ वाई, तो बॉय, तो बी और वाई समझ जाएंगे उल्टा होता है। सी से क्रक्स, ठीक है। डी से, तो डी से क्या हो जाएगा, तो ड्रॉ या ड्रॉइंग, ठीक है। ई से इवनिंग, एफ से फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर। जी से जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड। एस से हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। जे से जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ कोई नहीं कहेगा के से होता है कश्मीर, यहाँ याद करने के लिए याद हो रहा है, इसलिए हम क्यू से ही कश्मीर को मान के चल रहे हैं। ठीक है, या इसको कह दीजिए जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, जे से जबरदस्त क्वेश्चन या जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जे एंड के से होता है हमें भी पता है, लेकिन यहाँ हम लोग याद करने के लिए जे से। ठीक है, के से केपी ठाकुर, इनका ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर इनका आता है। तो के से क्या हो जाएगा, केपी ठाकुर। एल ओ तो लॉ, ठीक है। एम एम एन तो मैन। ठीक है, अब याद रखने के लिए क्या करना है, ए से ए टू जेड, बी से बॉय, सी से क्रक्स, डी से ड्राइंग, ई से इवनिंग, एफ यू से फ्यूचर, जीटी से जीटी रोड, एच एस से हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जम्मू कश्मीर, केपी ठाकुर लॉ, एल ओ डब्ल्यू लॉ, एम एन मैन। इसको आप लोग याद करिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, है ना। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्टा से ही पूछ देते रहता है। ठीक है, तो एम कभी भी रहेगा उसका अपोजिट एन होगा, आई का आर होगा। याद कैसे करना, इंडियन रेलवे जानते ही है। जी से जीटी रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, जीटी रोड, है ना। एच एस हाई स्कूल, एकदम इजिली याद रहेगा। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आई आर इंडियन रेलवे, ईवी इवनिंग, सी एक्स क्रक्स, बीच में आर यू है, ड्राइंग डी डब्ल्यू ड्राइंग। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 2 चीज हम लोगों ने याद किया है। ठीक है, इसी को हम लोग आगे भी बढ़ाते जाएंगे बार बार। अभी हम लोगों ने यह 2 चीज किया है, इस 2 चीजों के बाद हम लोग क्या करना है, तो आगे हम लोग जो इसका करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेट का जो है कैसे अंत से 5वां कहेगा उसको कैसे निकालेंगे। कहेगा बाएं से 5वां के दाएं तीसरा, उसको कैसे निकालेंगे। बाएं से 5वां के बाएं दूसरा, इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन देखेंगे। फिलहाल इतना आप लोग इसको करिएगा बढ़िया से। ठीक है, और इसको ये आपको आगे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस चीज को हम अभी लगातार जारी रखेंगे, जैसे कि आज मेरा ये आया है, फिर कल भी इस पर भी आएगा, फिर परसों आएगा। ऐसे इस सीरीज को हम पूरा, यानी कि पूरे रीडिंग को हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से चाहेंगे खत्म करा ले। इसलिए यदि आप लोग लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।